हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड स्कैटरिंग में जो सेकंड पार्ट है उसका वो है कि रदरफोर्ड स्कैटरिंग फॉर्मूला। यानी कि पिछले लेक्चर में हमने रिलेशन निकाला था इम्पैक्ट पैरामीटर और स्कैटरिंग एंगल के बीच में, और आज हम जो उसका कंप्लीट फॉर्मूला है स्कैटरिंग का वो हम निकालेंगे। जो फॉर्मूला है वो ठीक इस प्रकार है। ये हमारा रदरफोर्ड स्कैटरिंग का जो फाइनल आउटकम है, ये हमारा फाइनल आउटकम है। इसे हम कैरी आउट करने के लिए कुछ स्टेप्स हम यूज लेंगे, और यहाँ पर एक डायग्राम बना हुआ है जिस डायग्राम का एक्सप्लेनेशन हम अभी कुछ एजुप्शंस लेने के बाद इसको डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहले हम इस डायग्राम की ओर देखते हैं। यहाँ जो ये डायग्राम है इसमें जो ये ए, बी, सी और जो डी है, ये गोल्ड फॉइल का जो है वो एरिया है। यानी कि मान लिया अगर एक गोल्ड फॉइल है, अगर ये यहाँ अगर एटम्स टकरा रहे हैं अगर, तो उसका जो गोल वाला जो एरिया है, यानी कि जो भी हमने जो इम्पैक्ट पैरामीटर हमने जो पिछले लेक्चर में निकाला था, जो ये यानी कि न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल के बीच में जो परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है, मान लिया वो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और इसको अगर मैं 3 डायमेंशन में लेता हूं तो ये पहले इस तरीके से होगा, अल्फा पार्टिकल टकराएगा और ये किसी एक गोल एरिया में टकराएगा, यानी कि वो किसी एक के पूरा एक गोल एरिया बनाएगा, यानी कि ये पूरा एक गोल एरिया बनेगा। और इस एरिया के अंदर जो भी एटम्स आएंगे, यानी कि गोल्ड के जो भी न्यूक्लियस जो भी आएगा इसके अंदर, उससे ये अल्फा पार्टिकल जो कमिंग अल्फा पार्टिकल है वो टकराएगा। यानी कि वो डिपेंड करता है केवल आपके इम्पैक्ट पैरामीटर के ऊपर। ये आपकी उसकी थिकनेस है कि गोल्ड फॉइल की थिकनेस कितनी ली गई है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि अल्फा पार्टिकल एंटर, मान लिया ये इतनी चौड़ी है तो अल्फा पार्टिकल एंटर होने के बाद वो सफ़र करेगा, इतनी थिकनेस के अंदर वो चलेगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम जो फर्स्ट जो एजुप्शन लेते हैं वो लेते हैं प्रोबेबिलिटी, यानी कि प्रायिकता, एक चांस लेते हैं कि वो इसमें से जब निकलेगा तो उसके वो कितने एरिया में से निकलेगा, या फिर उसका क्या चांस रहेगा एटम से रिफ्लेक्ट होने का या टकराने का। तो हम सबसे पहले लेते हैं प्रोबेबिलिटी। अल्फा पार्टिकल की इसमें से निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अगर सर्कल बनाया जाता है अगर, और ये पूरा यहाँ तक अगर एक सर्कल बनता है अगर पूरा, तो क्या होगा, इसमें से कितने अल्फा पार्टिकल निकलेंगे? मान लिया इसमें से n अल्फा पार्टिकल निकलेंगे, यानी कि प्रोबेबिलिटी है इसमें से n अल्फा पार्टिकल निकलेंगे, और वो किस में से निकल रहे हैं? वो किसी एक एरिया में से निकल रहे हैं, और ये एक सर्कल की तरह है, तो यानी कि इसका एरिया क्या होगा? इसका एरिया होगा पाई बी स्क्वायर, क्योंकि इसकी रेडियस जो हमने मानी कितनी मानी है? b मानी है कि ये b रेडियस में से निकल रहा है। और दूसरा है वो कितनी थिकनेस में से निकल रहा है, यानी कि कितनी थिकनेस है, कितने एरिया कवर करते हुए निकल रहा है। तो यहाँ पर t, ये आपकी प्रोबेबिलिटी बनेगी अल्फा पार्टिकल की इससे यहाँ से निकलने की। और यहाँ पर जो b है वो इम्पैक्ट पैरामीटर है आपका, और b का जो फॉर्मूला है वो हम ऑलरेडी जानते हैं। b बराबर जो है k z e अपॉन e cot थीटा बाई 2। ये आपका b इम्पैक्ट पैरामीटर का फॉर्मूला है जो हमने पिछले लेक्चर में निकाला है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी को जो सिंबलाइज लिखा गया है वो f से लिखा गया है, यानी कि प्रोबेबिलिटी को f से लिखा गया है। तो ये जो फॉर्मूला है वो हमारे क्या बनेगा? f बराबर n पाई t, और ये p का स्क्वायर k z e अपॉन e का स्क्वायर और कोट थीटा बाई 2। यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी है वो हमने इस तरीके से लिखी है, और ये जो अल्फा पार्टिकल जो है वो किसी एक गोले से निकल रहा है, जो कि हमने यहाँ अभी दर्शाया था उस गोले को, और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा एंगल और बढ़ाया है, डेल्टा थीटा बहुत ही स्मॉल एंगल बढ़ाया है, तो ये एरिया इस प्रकार हो गया। यानी कि ये जो अल्फा पार्टिकल की जो प्रायिकता है वो यहाँ पर दिखाई गई है हमें इस फॉर्मूले से। हम उसकी प्रायिकता निकालेंगे
किसी कोण थीटा और थीटा प्लस डेल्टा थीटा के लिए, और यानी कि हम लोग निकालेंगे F4 थीटा एंड थीटा प्लस डेल्टा थीटा के लिए। और डेल्टा थीटा के लिए हम निकाल रहे हैं, इसका मतलब बहुत ही स्मॉल एंगल के लिए निकाल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी का स्मॉल एंगल डिफरेंशियल करेंगे हम प्रोबेबिलिटी का। तो यहाँ पर जो होगा वो डेल्टा F जो होगा वो क्या होगा, n तो n रहेगा, पाई t का t रहेगा, और k z e अपॉन e स्क्वायर, और कोण स्क्वायर थीटा का बाई 2 का जो डिफरेंशियल होगा वो क्या होगा कोट थीटा बाई 2 डॉट कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2, ये इसका, और डेल्टा थीटा। ये आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आ गया जो किसी भी स्मॉल एंगल डेल्टा थीटा के लिए। और अब हम जो निकालेंगे कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो निकलेंगे इस डेल्टा क्षेत्र में, यानी कि थीटा प्लस डेल्टा थीटा क्षेत्र में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकलेंगे वो हम क्या लिखेंगे, उसके लिए हम लिखेंगे कि जो डेल्टा n वो है टोटल पार्टिकल का, यानी कि अगर डेल्टा n पार्टिकल यहां से निकलेंगे उसके लिए उसको हम किस प्रकार डिफाइन करते हैं, डेल्टा n बराबर n डॉट डेल्टा f। यहाँ डेल्टा f है वो क्या है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, और डेल्टा n क्या है, यहाँ पर इस रेंज से निकलने वाले अल्फा पार्टिकल्स हैं। और डेल्टा f की वैल्यू जो है वो मैं यहाँ से इसके अंदर पुट करने पर जो मुझे फॉर्मूला मिलेगा वो मिलेगा डेल्टा n बराबर n, और डेल्टा f यहाँ से n पाई t k z e अपॉन e का स्क्वायर, और कोट थीटा बाई 2 डॉट कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 डॉट डेल्टा थीटा। ये हमने यहां से पुट कर लिया। और हम लोग जो निकालेंगे, यानी कि हमने डेल्टा n निकाला है, हम लोग निकालेंगे कि नंबर ऑफ पार्टिकल पास थ्रू फ्रॉम दिस थीटा एंगल, यानी कि इस थीटा एंगल से कितने n पार्टिकल्स निकल रहे हैं। वो जो पार्टिकल निकल रहे हैं वो क्या होंगे, वो हमेशा पर यूनिट एरिया होंगे। यानी कि अगर यहाँ पे मैं थीटा मानता हूँ अगर मैं, तो यहाँ पर जो सामने वाला जो ये होगा वो क्या होगा, r sin थीटा होगा, और ये पूरा जो कवर है, जो परिधि बनेगी वो क्या बनेगी, 2 पाई r sin थीटा बनेगी। और ये जो स्मॉल एंगल है क्या है, डेल्टा थीटा है। और अगर मैं किसी भी r और डेल्टा थीटा को भी आर्क निकालता हूँ तो आर्क हमेशा क्या होता है, r डेल्टा थीटा होता है, जो कि मैंने यहाँ लिखा है r डेल्टा थीटा, मैंने यहाँ पर आर्क लिखा है। और अगर मैं यहाँ पर n थीटा के लिए लिखूं अगर मैं, तो उसके लिए मैं क्या लिखूंगा, n थीटा के लिए लिखूं अगर मैं, तो उसके लिए क्या रखूंगा कि 1 अपॉन, यानी कि डेल्टा n अपॉन पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, वो लिखूंगा। तो लिखूंगा 2 पाई, यानी इसके यहाँ से बनेगा 2 पाई r sin थीटा और डॉट, और ये डेल्टा r डेल्टा थीटा बनेगा। डेल्टा n की जो वैल्यू है वो मुझे यहां से मैं पुट करूंगा, तो यहां पर पुट करने पर जो n थीटा की जो वैल्यू बचेगी वो क्या बचेगी, डेल्टा n की वैल्यू क्या आएगी, n पाई t k z e का स्क्वायर अपॉन e स्क्वायर, और यहां तक हो गया। और यहां से क्या आ रहा है, 2 पाई डॉट r स्क्वायर, r और r स्क्वायर हो जाएगा, और डेल्टा थीटा डॉट, यहां से क्या बचा, कोट थीटा बाई 2 डॉट co कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 डॉट डेल्टा थीटा बचा है।
ठीक है। और बटा में क्या बचा यहाँ से साइन थीटा, साइन थीटा। आप लोग इसे करके देखना, एग्जैक्टली यही आएगा। और यहाँ से डेल्टा थीटा से डेल्टा थीटा मैंने काट दिया, जो कि यहाँ से हमारे पास आया था। और यहाँ पर पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा। और इस इक्वेशन की, इस समीकरण के इस पार्ट को देखिए, इसमें जो कोट थीटा बाई 2 है, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे मैं लिख सकता हूँ कोस थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2। और यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, उसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 डॉट। और यहाँ पर जो साइन थीटा है उसके लिए हमें एक आइडेंटिटी पता है। वो आइडेंटिटी क्या होती है, वो होती है साइन थीटा बराबर 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। इस आइडेंटिटी को मैं यहाँ रखूंगा तो मेरी इक्वेशन क्या बनेगी 1 अपॉन 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। और यहाँ पर अगर मैं कोस थीटा बाई 2 से कोस थीटा बाई 2 कैंसिल कर देता हूँ अगर, तो यहाँ पे क्या 1 साइन स्क्वायर और ये तीनों मिला क्या बन जाएंगे साइन की पावर 4। यानी कि हमारा फॉर्मूला जो है ये है वो रेड्यूस हो जाएगा। इसमें रेड्यूस हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 1/2 1 अपॉन साइन की पावर 4 थीटा बाई 2 के अंदर। और इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे मैं लिख सकता हूँ 1/2 कोसेक की पावर 4 थीटा बाई 2। इसको अगर मैं पुट करूं इस पूरे की जगह अगर मैं, तो मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा, मेरा फॉर्मूला बनेगा n थीटा, n यहां पर n रहेगा स्मॉल n t, क्योंकि पाई से पाई कैंसिल हो गया है, k z e अपॉन स्क्वायर और डॉट यहां पर क्या बचेगा e स्क्वायर, पाई कैंसिल हो गया, यहां बचेगा केवल r स्क्वायर। और इस पोर्शन का पूरा परिणाम क्या रहा है 1/2 और कोसेक 4 थीटा बाई 2 आ रहा है। और यहां पर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 4 e स्क्वायर r स्क्वायर और यहाँ n t k z e स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर सर कोसेक 4 थीटा बाई 2। इस जो हमारा जो परिणाम निकला है, इस परिणाम का जो मीनिंग है, इस फॉर्मूले का जो मीनिंग है वो ये है कि जो n थीटा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके n नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल के, नंबर 1। नंबर 2 है n थीटा जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, यानी कि थिकनेस के, जितनी ज़्यादा थिकनेस होगी उतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी होगी। और ये जो प्रोपोर्शनल है वो किसके प्रोपोर्शनल है, कोसेक की पावर 4 थीटा बाई 2 के प्रोपोर्शनल है। और n थीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके r स्क्वायर के। और ये n थीटा जो है वो हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उन एटम के वॉल्यूम पर भी और एटम के एरिया के ऊपर भी।